अतीक अहमद के बेटे असद और उसके शूटर गुलाम का झांसी में एनकाउंटर हुआ। उसके बाद खबर आई कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश को बधाई दी। एसटीएफ ही वो टीम थी जिसने पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया। उसको पकड़ने की कोशिश में थे और वो भागने की, जो बताया गया कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे और फायर किया। उसके जवाब में रिटेलिएट किया और उनको मार गिराया गया। अमिताभ यश को लखनऊ में बधाई मिली, लेकिन जो टीम वहाँ पर झांसी में ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी वो टीम कौन थी, उन लोगों के बारे में जानते हैं। वो कौन लोग हैं जो इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम देते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 टीमें हैं, इनके जो नाम हमारे पास आए हैं, ये खुद एसटीएफ ने प्रेस रिलीज जारी की है, लेकिन इसमें कुछ नाम बड़े दिलचस्प हैं, तो हमें लगा कि आपको इनके बारे में बताना चाहिए। पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि 2 टीमें थी, एक लखनऊ की एसटीएफ की टीम थी और एक प्रयागराज की टीम थी। एक टीम को लीड कर रहे थे जो डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार, जो प्रयागराज वाली टीम है, और एक जो टीम है लखनऊ वाली, उसको लीड कर रहे थे विमल कुमार सिंह। तो इस पूरे टीम में जो 12 लोग हैं उनके नाम कुछ ऐसे हैं कि इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह, इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र कुमार राय, उप निरीक्षक विनय तिवारी, पंकज तिवारी, सोनू यादव, सुशील कुमार, सुनील कुमार, भूपेंद्र यादव और कमांडो अरविंद कुमार और कमांडो दिलीप कुमार यादव। ये पूरी 12 लोगों की टीम थी, 6-6 लोग लीड कर रहे थे। अब इसमें 2 नाम बहुत अच्छे से ज़्यादा चर्चा में हैं, एक है डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार और दूसरे हैं डिप्टी एसपी विमल कुमार। तो इनकी कहानी क्या है? नवेंदु कुमार जो है वो प्रयागराज में एसटीएफ के बहुत पुराने समय से वो एसटीएफ में हैं और उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। क्यों मिला था उसकी वजह है, उसकी वजह आपको याद हो तो चित्रकूट में बहुत काफ़ी घंटों तक चला एक इनकाउंटर था। इनकाउंटर में हुआ ये कि घनश्याम केवट नाम का एक बदमाश था। 2009 16 जून की बात है, वहाँ पे जब उसको घेर लिया गया तो उसने किया क्या कि एक घर के ऊपर तीसरे मंजिल या दूसरे मंजिल पे था और अलग अलग जगहों से फायरिंग करता था। तो पुलिस को लगता था कि कई सारे डकैत हैं। काफ़ी देर तक पुलिस ये फिगर आउट नहीं कर पाई कि ये कौन लोग हैं, कितने लोग हैं। और वो इनकाउंटर एक डकैत ने 52 घंटे यूपी पुलिस को छकाया था। अगर आपको याद हो पुरानी तस्वीरें, तो उस समय एडीजी थे ब्रिजलाल और वो पहुंचे थे, वो भी बंदूक लोड कर रहे थे। तो उनको भी जो है उनकी बंदूक लोड नहीं हो पा रही थी, उस पर भी बड़ी भद्द पिटी थी कि एक डकैत आपको 52 घंटे यूपी पुलिस को फंसाए रखता है। तो उसमें एसटीएफ की टीम में नवेंदु कुमार उस वक्त थे और उसके एनकाउंटर में ये जब पहुँचे, उसको जब वो फायरिंग कर रहा था तो इनको भी गोली लगी। और बताते हैं कि इनके दाहिने हथेली पे गोली लगी थी और इनकी एक उंगली जो है वो नहीं है। तो आप समझिए कि एक ऐसा अफसर जिसके एक उंगली में चोट है, एक उंगली नहीं बताई जाती है, उसने इस पूरे इनकाउंटर और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। नवेंदु कुमार को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। वजह थी कि जंगल में जो तमाम ऑपरेशन हुए जिस समय बीहड़ में, तो बीहड़ के बड़े सारे ऑपरेशंस में ये नवेंदु कुमार उसमें शामिल रहे थे। इनको गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुका है और इनका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुआ जो आपको बताया। और दूसरे जो विमल सिंह हैं, इनकी कहानी और दिलचस्प है। भाई साहब सब इंस्पेक्टर बने और फिर ये भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाले हैं। इनको भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था इसलिए क्योंकि ये भी बीहड़ में इनकाउंटर में काफ़ी सक्रिय रहे थे। और एक नाम आपको याद होगा, ददुआ का इनकाउंटर हुआ था 2007 में, जुलाई का महीना था अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो ददुआ को इनकाउंटर करने वाली जो टीम थी उसमें विमल सिंह उस टीम का हिस्सा थे। और ऐसे कई सारे, ददुआ के बारे में जो जानते हैं उस समय के लोग जानते हो, बड़ा कुख्यात डकैत जिसको सालों तक पुलिस तलाशती रही, जिसकी सालों तक दहशत रही, उसका इनकाउंटर करना बहुत बड़ी बात थी। और जब उसका इनकाउंटर किया एसटीएफ ने तो काफ़ी नाम भी हुआ, काफ़ी तारीफ़ें मिली। तो ये उस ट्रैक रिकॉर्ड वाले अधिकारी थे जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, जो असद और गुलाम को पकड़ने की तैयारी में थे। लेकिन जैसा पुलिस का दावा, जैसा एसटीएफ का दावा है, उन्होंने भागने की कोशिश की और फिर रिटेलिएट और उन्होंने फायर किया। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि जो फायर का रिटेलिएशन था वो एसटीएफ के कमांडोज की तरफ से किया गया। और कमांडो कौन है? अरविंद कुमार और दिलीप कुमार यादव, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं। आप उसमें तस्वीरों में देख पाएंगे कि कई सारे लोग वो बंदूकें लिए मौके पर मौजूद थे। और एक और दिलचस्प तस्वीर है जिसमें नवेंदु कुमार, डिप्टी एसपी नवेंदु और विमल दोनों जो एक तस्वीर में दिखते हैं और फ़ोन पर मुस्कुराते हुए किसी बड़े अफसर को ये जानकारी दे रहे हैं कि ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया है। और चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि इतने दिनों की जो छटपटाहट थी, जिसको परेशान कर रखा था, क्योंकि जो उमेश पाल हत्याकांड की घटना हुई
वो किसी जनपद के लिए चुनौती नहीं थी या किसी जनपद की पुलिस को चुनौती नहीं दी गई थी। विधानसभा सत्र चलते हुए जब ये घटना हुई और उसका जिस तरह का वीडियो आया, तो उसको ये माना गया कि ये स्टेट को चैलेंज किया गया है। तो पूरे स्टेट को चैलेंज किया गया था। और आपको याद हो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े तल्ख लहजे में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। आज उनके बड़े सारे समर्थक ये भी कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला दिया। कई लोग इस पे सवाल भी उठा रहे हैं कि एनकाउंटर ऐसे हुआ वैसे हुआ। जैसे अखिलेश यादव का आप ट्वीट देखेंगे तो वो झूठा एनकाउंटर कह रहे हैं। मायावती भी एनकाउंटर की जाँच कर रही हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में जो अभी तक जो हीरो बताए जा रहे हैं कि जिन्होंने इस पूरे केस को क्रैक किया, उसमें ये जो नाम थे, नवेंदु कुमार डिप्टी एसपी और विमल कुमार सिंह डिप्टी एसपी, इन दोनों की टीम थी। और बाकी नाम हमने आपको बताए कि जैसे उसमें जो कमांडोज शामिल थे और जो इंस्पेक्टर है विनय तिवारी, ज्ञानेंद्र कुमार राय, इन सब का बड़ा योगदान बताया जा रहा है। इनकी तारीफ खुद सीएम योगी ने इस पूरी टीम की तारीफ की है। और दिलचस्प ये है कि जो एडीजी के एसटीएफ एडीजी हैं, उन्होंने भी इन सबको फ़ोन करके बात की, जानकारी ली और ऑपरेशन के सफल होने की बधाई भी दी है। तो ये हमारे पास जानकारी थी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।